बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा खीरे का शरबत बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग से बनकर रेडी होती है। गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखा करें अपनी डाइट में। खीरे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग पानी नहीं पीते ज़्यादा, यानी उनसे पिया नहीं जाता, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि खीरे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है। खीरा जो है वो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज होता है, चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है, और खीरा जो है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, यानी कि बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल रखता है। ये आपके मैदे को भी ठंडक पहुंचाता है। तो खीरे के जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद है। तो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता रेसिपी में साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 अदद खीरे ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से कट लगा के इसकी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो निकाल लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। आप चाहें तो छिलका समेत भी इसे अच्छी तरह से जूस बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ छिलका रिमूव करके कट करके इसे अच्छी तरह से इसका फिर शरबत बना के रेडी किया है। खीरे के इस्तेमाल से जो है वो तेज़ाबियत भी बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है, और अल्सर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है खीरा। निहार मुँह 1 गिलास खीरे का जो जूस होता है वो आप डेली की रूटीन में अगर पिएंगे तो मोटापा बहुत ही अच्छी तरह से काबू हो जाएगा आपका। यानी कि 1 गिलास खीरे का जूस जो है वो मोटापे पे बहुत ही अच्छी तरह से काबू कर सकता है। तो जिन पेशेंट्स को जो है वो सीने में जलन होती है और सांसों में अजीब सी स्मेल होती है, तो आप खीरा जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर से लिया करें। इस तरह से आप सीने की जलन से भी छुटकारा पा सकेंगे, और जो सांसों में अजीब सी स्मेल होती है, यानी बात करने में अजीब सी स्मेल जो आती है, तो इस मर्ज़ से जो है वो आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ डेली रूटीन में अपने खीरे को ऐड कर लेना है अपनी डाइट में। आमतौर पर खीरे को जो है वो आँखों की चमक बढ़ाने और इसकी सूजन ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पर जो है वो क्लेंजिंग के तौर पर भी और चिकनाहट हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सी क्रीम्स वगैरह में भी खीरे का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। खीरे के स्लाइस बनाकर उन्हें जिल्द पर अच्छी तरह से मलने से जिल्द के काफ़ी हद तक जो है वो मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता है। तो ये देखें जी, खीरे हमारे अच्छी तरह से छीलने के बाद हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, और अब हम इन तमाम को ब्लेंडर जूसर मशीन में अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। यानी कि 2 अदद बड़े साइज़ के हमने खीरों को अच्छे से कट कर लिया है और इनका हम जूस बना के रेडी करेंगे। तो अब हम इन तमाम को ब्लेंडर जूसर मशीन में ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के जो है वो खीरों के अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऐड करिएगा, और अगर आपको इसी तरह से सिंपल वे में जूस पसंद हो इसका बनाना, तो उसी तरह से रेडी कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड की है, तो आप भी इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा, एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, या ज़ीरा पाउडर ऐड कर दीजिएगा इस जगह पे आप। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और तकरीबन भी 1 गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और इन तमाम को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका जूस बना के रेडी कर लेंगे। चलें जी, मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा हमारा खीरे का शरबत जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम गिलास में तकरीबन 4 से 5 स्लाइस जो है वो खीरे के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेमन की स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, और अब हम इस जूस को जो है वो इसमें ऐड कर देंगे गिलास में। तो पानी मैंने जो है वो ठंडा चिल्ड ऐड किया था। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो है वो क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, आइस क्यूब्स, लेकिन मैंने यहाँ ठंडा चिल्ड पानी लिया था खीरे में जूस बनाने टाइम, तो मैंने इसमें जो है वो क्यूब्स ऐड नहीं किए हैं। और ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा, कितना हेल्दी सा जो है वो हमारा खीरे का शरबत बनकर रेडी हो चुका है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर से मेरी रेसिपी को शेयर करिएगा। और आप ये मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अपने प्रेफरेंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।